बिहार के लोगों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण। आज मुझे इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि देश के किसी न किसी कोने में बिहारियों पर हमला किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जम्मू और कश्मीर में देखा गया, बिहारी मज़दूरों पर हमला किया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी बिहारियों पर अत्याचार देखने को मिला। हिंदी भाषा मानकर हमला किया जाता रहा है। दिल्ली, कर्नाटक, असम और अन्य राज्य हैं जहां अक्सर बिहारियों पर हमला किया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा जाए तो बिहार राज्य 4000 वर्ष से भी ज़्यादा सभ्यता और संस्कृति का वाहक है। इस प्रदेश से गौतम बुद्ध, महावीर और अन्य विद्वान का उपदेश पूरी दुनिया में फैलता है। इसके अतिरिक्त चाणक्य भी एक प्रमुख विचारक के रूप में बिहार से रहे हैं। यह सही है कि बिहार का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां बाढ़ प्रभावित करता है, फसल डूब जाता है, जिससे बिहारियों को दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। शिक्षा के लिए भी बिहार के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है। दिल्ली, कोटा, राजस्थान और अन्य प्रदेश हैं जहां बिहारी शिक्षा के लिए जाते हैं। अभी देखने को मिला कि हिमाचल प्रदेश में, झारखंड के जो मज़दूर थे वहाँ भी इस तरह की बात आई। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की और दुख प्रकट किया। झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश से मज़दूरों को लाया और अगर इस तरह का कार्य करता रहे तो फिर यह अच्छी बात नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि दूसरे प्रदेश के लोगों को समझने की आवश्यकता है। और ऐसा देखा जाता है कि जो दूसरे प्रदेश के स्थानीय नेता होते हैं स्वार्थ पूर्ति के लिए इस तरह का कार्य करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और देखा जाए तो बिहार से ही पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, अनेक शिक्षा शास्त्री रहे, लेकिन इस बात को वो लोग नहीं समझते हैं। इसे समझना होगा। और जैसा कि देखा जाए तो हर वर्ष यूपीएससी में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बिहारी होते हैं
आईआईटी में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बिहारी होते हैं। इस वर्ष का यूपीएससी का रिज़ल्ट देखा जाए तो बिहार से ही शुभम कुमार यूपीएससी में टॉप किया और परवीन कुमार 7वां पोजीशन लाया जो बिहार से हैं। सत्यम गांधी 10वां पोजीशन लाए जो बिहार से हैं और भी उच्च स्थान प्राप्त करने वाले बिहार से हैं। फिर भी देखा जाए तो दूसरे प्रदेश के लोग बिहारियों को तंग करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के कारण किसी भी राज्य में कोई कार्य कर सकता है, इस बात को समझना होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में भी इस तरह का संस्थान स्थापित करना होगा। उद्योग धंधों का विकास तेज़ी से करना होगा जिससे बिहार के लोग दूसरे राज्य में नहीं जाएं। यहाँ की सरकार को ध्यान देना होगा, हालांकि सरकार ध्यान दे रही है। बिहार ही पहला राज्य है जहाँ नारियों को 50% हर क्षेत्र में रोज़गार दिलाती है। उनके लिए 50% आरक्षण है जो आज दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं और आने वाला समय निश्चित रूप से बिहारियों के लिए अच्छा होगा। इस बात को समझना होगा, तभी हर प्रदेश का विकास हो सकता है। और जो इस तरह की मानसिकता है उन्हें समाप्त करना होगा। यूट्यूब के माध्यम से मैं इस बात को आज कह रहा हूँ जिससे संपूर्ण देश में यह बात पहुँचे और इस तरह का जो छोटा सोच है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, तभी संपूर्ण देश का विकास हो सकता है। धन्यवाद।